नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल शेयर टिप्स में। और मधुकुल श्रेष्ठ यानी मैं लेकर के आया हूं आपके सामने अपने YouTube चैनल पे इस साल का अंतिम वीडियो। जी हाँ सर, आज है 31 दिसंबर 2020 और आज हम रिकैप करेंगे इस साल 2020 में क्या क्या हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि साल 2020 जो है वो हमारे लिए बहुत ही अनसर्टेन रहा, हमारे लिए दिक्कतों से भरा रहा। और इवन रतन टाटा जी ने तो ये भी कह दिया था कि ये साल आपको जीवन बचाने का है, ना कि ये सोचने का कि इस साल में मैंने क्या कमाया और क्या इन्वेस्ट किया, कैसी मेरी जॉब रही, कैसा मेरा बिजनेस रहा। ये सब सोचने का नहीं था। ये साल 2020, ये जो अनसर्टेन 2020 था, ये ऐसा गेम खेल गया हम लोगों के साथ जो कि ऐसा लगता है कि 2020 अगर ना होता ये साल तो ही ज्यादा अच्छा था। और कई सारे व्हाट्सएप मैसेज पे ये भी घूम रहा था कि कौन था वो जो कहेगा कि हैप्पी न्यू ईयर 2020। तो देखिए, ये तो खैर लोग कहते ही हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है कि उसके कहने से किसी से ये हो जाता है। लेकिन जैसा भी समझ लीजिए, 2020 में जो भी घटनाएं हमारे सामने हुई उन सभी को आज हम रिकैप करेंगे और जानेंगे कि क्या इनसे हमने सीखा और क्या हमें इससे बेनिफिट हुआ। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मंथ जनवरी की। जी हाँ दोस्तों, जनवरी में एक काफी बड़ा इवेंट हुआ है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी यूएस ने ड्रोन एयर स्ट्राइक किया और जिसमें कि ईरानियन जनरल सुलेमानी मारे गए और उसकी वजह से एक बहुत बड़े लेवल की टेंशन्स क्रिएट हो गई थी यूएस और ईरान के बीच में। और जिसकी वजह से एक समय पे ऐसा लग रहा था कि वर्ल्ड वॉर 3 तो नहीं स्टार्ट हो जाए कहीं। तो ऐसा न्यूज चैनल जो लोग आप देखते होंगे तो आपको पता होगा, न्यूज चैनल वाले तो कुछ ज्यादा ही बताते हैं, लेकिन फिर भी ये लगने लगा था कि शायद वर्ल्ड वॉर 3 यहाँ से हो सकता है। बट चीजें मैनेज हो गई, ज्यादा आगे बात नहीं बढ़ी और वहीं पर ही लगाम लग गई और आगे वर्ल्ड वॉर की नौबत नहीं आई। ये तो था जनवरी का। दूसरा, फिर ये फरवरी जैसे जैसे आया तो सबसे पहले चाइना के अंदर नोवेल कोरोना वायरस के कुछ केसेस आना स्टार्ट हो गए। और जैसा हम देखते थे कुछ वीडियोस में, बहुत ही खतरनाक तरीके का वायरस था। तो उसे देख करके लोगों में भय उत्पन्न हुआ। लेकिन इंडिया में तो हमें ये लग रहा था कि जैसे ये सिर्फ कोरोना जो है वो चाइना के लिए ही है और यहाँ पर इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं हुआ। लेकिन धीरे धीरे फरवरी के अंदर ही ऑल ओवर वर्ल्ड ये फैलने लगा और चाइना से लोग जहां जहां जा रहे थे वहां तक इसकी रीच होने लगी और जगह जगह पे इसके पेशेंट्स निकलने लगे। तो ये था दोस्तों फरवरी में। इसके बाद जैसे जैसे मार्च आई, मार्च आते आते इसके जो केसेस थे कोरोना के ऑल ओवर द वर्ल्ड वो लगभग 10 लाख के आसपास पहुंच गए। पूरी दुनिया के 100 से ज्यादा कंट्रीज में ये कोरोना वायरस स्प्रेड हो गया और लोगों में निराशा का माहौल हो गया। पूरे वर्ल्ड में ऑलमोस्ट 100 से ज्यादा कंट्रीज में किसी में पार्शियल, किसी में फुल लॉकडाउन लग गया, जिसकी वजह से डिमांड और सप्लाई का जो चार्ट था वो गड़बड़ हो गया। कहीं पे बहुत ज्यादा डिमांड आ गई, कुछ जो रेडीमेड प्रोडक्ट्स थी उनकी बहुत ज्यादा डिमांड आ गई और कहीं कुछ चीजों की डिमांड बिल्कुल ही खत्म हो गई। तो दोस्तों, ये जो अनसर्टेनिटी का दौर आ गया उसमें स्टॉक मार्केट ने 2008 से लेके अब तक का सबसे बड़ा डाउनफॉल देखा। और निफ्टी जो 12,400 से चला था वो 12,400 से चलते चलते नीचे जाकर के 7511 का लो बनाया। सेंसेक्स ने लो बनाया 26,000 के आसपास का और बैंक निफ्टी ने भी 16,100 के आसपास का लो बनाया। और ये पिछले 10-12 सालों का जो लोएस्ट लेवल था वो 24 मार्च को अचीव किया स्टॉक मार्केट ने। इसके बाद अप्रैल आई और अप्रैल मंथ में कुछ चीजें डेवलप हुई। एक तो स्टार्टिंग में ही फेड ने जो अपने इंटरेस्ट रेट थे वो जीरो कर दिए। उसके बाद $700 बिलियन का एक रिलीफ पैकेज भी रिलीज कर दिया। उसके साथ साथ फिर ट्रंप ने भी अब तक का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज $2.2 ट्रिलियन का रिलीज किया, जिससे कि पेंडेमिक से किसी तरीके से इससे निजात पाई जा सके और इससे लोगों की हेल्प की जा सके। लोगों की जो हेल्थ है उसके लिए उन्होंने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया ऑल ओवर द वर्ल्ड। फिर धीरे धीरे अप्रैल में और मई में जो केसेस बढ़ने लगे, क्योंकि ऑलमोस्ट 50 लाख के आसपास केसेस पहुंच चुके थे मई और जून तक। कुछ इस तरह की सिचुएशन आ गई कि अनसर्टेनिटी का दौर और ज्यादा बढ़ गया, गहरा गया। और हिस्ट्री में पहली बार हुआ कि कमोडिटीज स्पेस में क्रूड ऑयल के फ्यूचर्स जीरो से भी नीचे ट्रेड करने चले गए। जी हाँ दोस्तों, आपको लगता होगा जीरो से नीचे कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो एक्चुअली हुआ ये कि जो लोगों ने क्रूड ऑयल बाई किया था क्योंकि कम रेट मिल रहा था तो बाई कर लिया था, एक्सेस में बाई कर लिया था, लेकिन स्टोरेज स्पेस उनका सारा फुल हो गया और उन्हें एक्स्ट्रा पैसे और देने पड़े उसके स्टोरेज के लिए। तो प्राइसिंग जो है वो बहुत नीचे, ऑलमोस्ट सब जीरो लेवल्स चले गए। और ये इतिहास में पहली मर्तबा हुआ था कि क्रूड ऑयल के लेवल्स इतना नीचे चले गए। इसके साथ साथ जो दोस्तों जैसे जैसे जून आई और जुलाई आई तो फिर थोड़ा सा
मॉनेटरी पॉलिसीज भी आई गवर्नमेंट की ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडिया में भी, और सेंट्रल बैंक जितनी भी हैं उन्होंने भी कुछ रिलीफ पैकेजेस, कुछ मॉनेटरी पॉलिसीज में चेंजेस किए, मोरेटोरियम लेके आए, जिससे कि जो लोगों ने लोन ले रखे हैं वो ईएमआई नहीं भर पा रहे थे, तो उसके लिए उन्होंने कुछ इंतजाम किए, जिसकी वजह से लोगों में कुछ थोड़ी सी होप डेवलप हुई, और जिसकी वजह से ये लगने लगा कि शायद यहाँ से वी शेप्ड रिकवरी हो सकती है। उसके बाद दोस्तों जुलाई और अगस्त में इस अनसर्टेनिटी के चलते चलते लोगों ने स्टॉक मार्केट में पैसा न लगा करके और गोल्ड और सिल्वर कमोडिटीज में पैसा लगाना शुरू कर दिया, और गोल्ड ने ऑल टाइम हाई बनाया, 52-53,000 का हाई बनाया। इवन मार्केट में 55,000 तक के रेट आपको गोल्ड में ट्रेड होते हुए दिखे। उसके बाद दोस्तों जैसे जैसे सितंबर आया तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस की जो चीज़ें थी वो डेवलप होने लगी, और प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो बिडेन और ट्रंप के बीच में कुछ स्पीचेस वगैरह और कुछ जो फोकस है वो शिफ्ट हुआ वर्ल्ड का यूएस की तरफ, क्योंकि वहां पर इलेक्शन स्टार्ट हो रहे थे। तो यूएस के इलेक्शन में भी अनसर्टेनिटी बनी हुई थी कि ट्रंप जीतेंगे या जो बिडेन जीतेंगे, रिपब्लिकन पार्टी जीतेगी या फिर डेमोक्रेटिक पार्टी जीतेगी। तो इस अनसर्टेनिटी के चलते भी उसकी वजह से भी मार्केट ऑलमोस्ट रेंज बाउंड रहा, यानी कि क्लियर ट्रेंड नहीं पकड़ सका। लेकिन जैसे ही अक्टूबर नवंबर आते आते ये क्लियर हो गया कि जो बिडेन जीत चुके हैं, ऑलमोस्ट क्लियर न्यूज आ गई, तो उसके बाद फिर लोगों ने इन्वेस्टमेंट खुल करके स्टार्ट करना शुरू कर दिया। और आप देख रहे होंगे कि नवंबर से लेकर के और दिसंबर तक एफआईआईज ने सबसे ज्यादा जो पैसा लगाया था वो इंडिया के अंदर लगाया था, क्योंकि इंडिया में इम्पैक्ट इतना ज्यादा नहीं पड़ा। आप भी अपने आसपास देखते होंगे जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं उनमें तो ज्यादा इम्पैक्ट है, लेकिन अगर आप रूरल में जाकर के देखें तो कोविड-19 का कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला। डर तो था, लेकिन डर वो धीरे धीरे कम होता चला गया, और अब आप देख सकते हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड डर काफी कम हो गया है। ऑल्दो एक नई वेव आने की तैयारी में है, लेकिन ये सिर्फ जो बातें हैं उनसे लोगों को मतलब जो भय है, जो पहले ज्यादा भय था वो उतना भय नहीं है। तो धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि निफ्टी ने, सेंसेक्स ने, बैंक निफ्टी ने, सभी ने रिकवर करना स्टार्ट कर दिया, और रिकवर करते करते ना सिर्फ रिकवर किया बल्कि उससे भी आगे ऑल टाइम हाई बनाया। यानी कि जो 12,400 का हाई पहले बना हुआ था, पहले तो वो तोड़ करके निफ्टी ने 13,000 का हाई बनाया। 13,000 का हाई बना करके आज यानी 31 दिसंबर जब आप हमारे सामने बैठे हुए हैं, हमारे बात कर रहे हैं, तो आज की डेट में निफ्टी ने 14,000 का लेवल टच किया है, इवन क्रॉस किया है। तो 14,000 का लेवल मतलब उस ईयर में टच किया है जिस ईयर में सबसे ज्यादा लो लेवल्स बने थे। तो दोस्तों आप स्टॉक मार्केट के लिए 2020 को कैसा कहेंगे? सबसे बेकार साल था या सबसे अच्छा साल था? क्योंकि देखिए 2020 में ही मार्च में लो बनाया, 24 मार्च को 7511 का निफ्टी ने, और दिसंबर 31 आज जब हम बात कर रहे हैं तो 14,000 के लेवल पे है। ऑलमोस्ट डबल हो चुका है मार्केट विद इन 8 to 9 मंथ्स। दोस्तों आपको कैसा लगा सन 2020? आप अपने रिव्यूज जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। जो हमारा वीडियो है उसके कमेंट बॉक्स में आप जरूर अपने रिव्यूज दिएगा कि आपने ये सन 2020 को किस तरीके से देखा, कि आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ा या आपने कोई नया इन्वेस्टमेंट किया या फिर पुराने इन्वेस्टमेंट से एग्जिट किया। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि सन 2020 जैसा भी रहा हो आप सभी सेफ हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये थी कि इस ईयर के अंदर सेफ्टी सबसे बड़ा मेजर था। आपको जीवन बचाना था, तो जीवन अगर आपने बचा लिया है अब तक और सेफ्टी के साथ, तो आपके लिए सबसे बेस्ट है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि हमारी सर्विसेज ने कैसा परफॉर्म किया। दोस्तों हमारी जो सर्विसेज थी, देखिए 4-5 सर्विसेज थी, जिनमें से 2 तो पहले से चल रही थी, डेली बैंक निफ्टी ऑप्शंस और द मेड स्ट्रेटजी। इन दोनों ने बहुत अच्छा कमाल किया है। द मेड स्ट्रेटजी ना थोड़ा सा अब कुछ दिन में जब विक्स की वैल्यू 20 के आसपास चली गई तब उसने थोड़ा सा परफॉर्म बेकार करना शुरू कर दिया, लेकिन उससे पहले पिछले 6-7 महीने में तो इतना अच्छा परफॉर्म किया है कि उससे अच्छी कोई स्ट्रेटजी हो ही नहीं सकती। लोगों ने 3-3 लाख 4-4 लाख के प्रॉफिट एक वीक में इस मेड स्ट्रेटजी से उठाई। और मेड स्ट्रेटजी की ई बुक जो उन्होंने बाई की, उन्होंने बिना सर्विस लिए ही सिर्फ बुक से ही अंडरस्टैंडिंग करके और अच्छे से प्रॉफिट निकालना शुरू कर दिया था। अब दूसरी सर्विस की बात करते हैं दोस्तों। दूसरी सर्विस जो थी हमारी वो डेली बैंक निफ्टी ऑप्शंस की थी। इसने भी ऑलमोस्ट 70% की एक्यूरेसी के साथ बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए, और यहां पर भी लोगों ने ऑलमोस्ट डबल के आसपास अमाउंट जो है वो एवरी मंथ क्रिएट किया। जो अगली हमारी सर्विसेज थी ऑप्शन राइटिंग की सर्विसेज थी। ऑप्शन राइटिंग की सर्विसेज में लगभग 75 to 80% की एक्यूरेसी के साथ इंट्राडे ऑप्शन राइटिंग की सर्विस चली, और पोजिशनल ऑप्शन राइटिंग ने जो मंथली रिटर्न्स दिए, जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, मतलब सेफ रिटर्न्स जिसे हम बोलते हैं, जो हमारी जो बेस्ट सर्विस है अब तक की वो है पोजिशनल ऑप्शन राइटिंग। और इसके अंदर मिनिमम
6.7% से लेकर के मैक्सिमम 22% तक के रिटर्न्स इसमें देखने को मिले। यानी कि अगर 5 लाख का इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं तो लगभग 30,000 से लेकर के और ऑलमोस्ट कितना हो गया 1 लाख तक के रिटर्न्स आपको विद इन अ मंथ देखने को मिले। तो ये काफी अच्छी हमारी सर्विस रही और इसमें हेजिंग करके हमने जो क्रिएट की पोजीशंस उन्होंने बहुत ही अच्छे रिटर्न्स दिए। दोस्तों हमारी जो सर्विसेज है उन पर भी डिस्काउंट चल रहा है। तो दोस्तों अगर आप वो डिस्काउंट अवेल करना चाहते हैं तो अभी जाइए हमारे इस डिस्क्रिप्शन के अंदर या फिर हमारे एक पिंड कमेंट के अंदर, उस कमेंट पे जाकर के उस डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां पर प्रीमियम मेंबरशिप का एक स्पेशल पेज बना हुआ है, उस पर जाकर के क्लिक कर दीजिए। अगर आपको वो डिस्काउंट अवेल करना है तो अभी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, क्योंकि आज हम 31 दिसंबर को ये वीडियो बना रहे हैं और ये डिस्काउंट सिर्फ 1-2 दिन के लिए ही है, 2-3 दिन के लिए ही है। तो जल्दी से जल्दी जाकर के आप यहाँ पर विजिट कर लीजिए, शायद वो डिस्काउंट आपको मिल जाए और ये बेनिफिट आपको मिल जाए। तो दोस्तों आशा करते हैं अब जो आने वाली जो नई साल है वो आप सभी के लिए बहुत अच्छा सर्टेन एटमॉस्फेयर लेकर के आए, प्रॉफिटेबल एटमॉस्फेयर लेकर के आए और आप सभी सेफ रहें, सिक्योर रहें और प्रॉफिटेबल रहें। ऐसी शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो की समाप्ति करते हैं और चलिए मिलते हैं फिर अगले साल यानी कि सन 2021 में एक नए अनुभव के साथ, एक नए माहौल के साथ। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी न्यू ईयर 2021। थैंक यू वंस अगेन।